दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इरम शब्बीर साहिबा गुजरावाला से हमारी बहुत रेगुलर लिसनर भी हैं, कॉलर भी हैं। अल्लाह ने इनको आँखों से या आँखों की रोशनी से, चूँकि मैंने देखा नहीं है लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया है, अब मैं ये नहीं जानता कि कम रोशनी गई है या बिल्कुल गई है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ उस्ताद हैं, पढ़ाती हैं। अल्लाह ने उनको अपने नॉर्मल बच्चे अता किए हैं। तो इरम बच्चे, आप जो कि बहुत मोहब्बत से हमेशा पूछते हो, बात करते हो, तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं एक खुशखबरी दूँ और ये खुशखबरी मैं अपने पास से नहीं दे रहा। इमाम बुखारी ने इसको नकल किया और हज़रत अनस बिन मालिक जो अल्लाह के रसूल के बहुत करीबी सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल को ये कहते सुना। आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये खुशखबरी और इतनी दिल को ढारस बंधाने वाली ख़बर जो है ये अल्लाह की तरफ से है कि जब मैं अपने बंदे को उसकी दोनों प्यारी चीज़ों यानी दोनों आँखों से आजमाइश में डालता हूँ। अच्छा, ये नहीं कहा महरूम कर देता हूँ या नहीं देता, आजमाइश में डालता हूँ, यानी उनकी रोशनी चली जाती है, कम हो जाती है और वो उस पर सब्र करता है, गिला नहीं करता, शिकवा नहीं करता, तो उसके बदले में मैं उसे जन्नत अता करता हूँ। ये इमाम बुखारी 5329 हदीस है। अच्छा, तिरमिज़ी ने भी ये हदीस इमाम अबू हुरैरा के हवाले से उन्होंने इसको रवायत किया। अच्छा जी, दूसरा मिस अनीसा, इन्होंने मुझे थोड़ा डांट पिलाई है कि आप सब्र की बातें करते हैं, आपको क्या पता सब्र क्या होता है, मुसीबत क्या होती है, बैठ के कैमरे के सामने बहुत आसान होता है और आपने ये कहाँ से सीखा सब्र की बात करना और दूसरों को कहना। बाज़ दफ़ा तो इतना गुस्सा आया हुआ होता है, इंसान बेबस होता है। तो बेटा, मैंने इस सब्र वाली बात कभी अपने पास से नहीं कही। अल्लाह ये आजमाइश में ना डाले, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना और उन्होंने अल्लाह के वाले से ये कहा कि जब मैं अपने मोमिन बंदे से अहले दुनिया में से उसका मुंतखब और महबूब शख्स ले लेता हूँ, ये उसकी माँ हो सकती है, उसका बाप हो सकता है, उसका मियाँ हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है, और वो सिर्फ सवाब की गर्ज से अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाता है और सब्र कर लेता है, तो उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ और मैं नहीं देता। ये भी इमाम बुखारी ने 6060 हदीस का नंबर है। मेरे बच्चे, हम क्या और हमारी औकात क्या, हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, जितने मर्जी दौलतमंद हों, जितने मर्जी साहिब सरवत हों, इवन बादशाह भी मौत को नहीं टाल सकता। मुल्क का सदर हो, वज़ीर आज़म हो, ना अपनी मौत को और ना अपने किसी प्यारे की मौत को। ये जिसने ये तोहफे दिए हैं वो जब चाहे वापस ले ले। अच्छा, वापस लेने पे या तो हम हाल प्यारिया डाल दें या फिर कहें कि जो मेरे रब का फ़ैसला है मैं उस पर मुतमईन हूँ। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आजमाइश आई जब उनके साहबजादे फौत हुए और हज़रत इब्राहिम, तो उन्होंने उनको हाथ में उठाया, नौज़ायदा थे और अपनी उस माँ के पास से, रज़ाई माँ जो उनको दूध पिलाती थी, तो मस्जिद नबवी से वहाँ तक आलमोस्ट वो भागते हुए गए। जब पहुँचे तो वो फौत हो चुका था। तो हाथों में उठाया और आंखों में आंसू थे। और आप सोचिए कि जो बाप
जिस के बेटे, ये दूसरा बेटा था जो फौत हुआ, सिर्फ ये उन्होंने कहा, एक साहबी ने कहा, या रसूल आप रोते हैं? कहा आंखें आंसू बहाती हैं पर दिल अल्लाह के फ़ैसले पे मुतमईन है। ये जो इत्मीनान वाली कैफियत है, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमतों में से है। वरना अल्लाह माफ़ करे, बाज़ हदीस मैंने ऐसी पढ़ी कि लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको शैतान ने काट लिया हो, इतने बेचैन बेकरार। बाज़ दफ़ा लोग अपने ईमान से महरूम हो जाते हैं, और ये जो एक एबनॉर्मेलिटी होती है समटाइम, ये भी उनको फेस करना पड़ता है। अच्छा, एबनॉर्मेलिटी से याद आया, पिछले दिनों एक ऐसी खातून से वास्ता पड़ा कि जो ज़िंदगी में आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने उसका बाकायदा मिनट्स लिए और 1-2 सफ़े उन मिनट से भरे। वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कभी आपने ऐसी कोई बहू देखी है जो सास से हसद महसूस करती हो? सास की खूबसूरती पे, सास के सलीके पे, सास के घर की मैनेजमेंट पे। इन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये है, वो कहते हैं कि आपने जिसको बताना है बता दें, वीडियो बनानी है बना दें, मुझे कोई डर नहीं है, पर मैं मर जाऊंगी, मुझे अपनी सास जहर लगती है। ये इसने अपने मियाँ को अपने पीछे लगाया हुआ है, इसने अपने बेटे को यानी इनके मियाँ को अपने पीछे लगाया हुआ है, और धड़ धड़ करके सीढ़ियाँ उतरती है, धड़ धड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ती है, और मेरी माँ वो बेचारी रेलिंग पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है, मुझसे देखी नहीं जाती। अल्लाह माफ़ करे, ये जो दिल का कर्ब है हसद की, वो है सूरत जहाँ पे आप लिटरली धड़ धड़ करके जलते। उसने कहा रोज़ ही नहाई धोती और गिले बाल लेके खड़ी होती है। अच्छा, ये जो नहाई तो जो है पंजाबी में कहते हैं, ये आमतौर पे एक स्लैंग सी है जिसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जब मियाँ बीवी मोहब्बत के अमल से फ़ारग होते हैं तो गुस्ल किया जाता है। तो उसको ये भी तकलीफ़ है, और नाश्ता खुद बनाती है। मियाँ, मेरा मियाँ और उसका मियाँ उंगलियाँ चाटते रह जाते थे। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हें नाश्ता बनाने में क्या तकलीफ़ है? तो कहने लगी, ले मेरी तो सोच आँख भी नहीं खुलती, मैं जब 9 बजे 9:30 बजे उठती हूँ। 2 साल हो गए उसकी शादी को। अब सास का सब्र देखें। तो मैंने कहा सास डांटती है, बदतमीज़ी करने का, नेवर एवर, पता नहीं क्या पी के, ये उसके अल्फाज थे, ये ना कोई नशेवर चीज़ होती है जिस अगर पिला दें तो बिल्कुल ठंड हो जाती है। लाइक जैसे वो होता ना सरदाई, तो सावी उसे कहते। तो उसका ख्याल था कि शायद ऐसी कोई चीज़ पी के, पर 2 सालों में उसने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी शर्म भी दिन दिलाई। और बेटी को कहती है सर पे तेल लगाओ, जुमे को सारा टब्बर सर पे तेल लगाता है और 1 घंटा बैठते हैं तेल लगा के। उसके बाल मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, मुझसे ज़्यादा लंबे हैं, और मेरी मर्ज़ी नहीं चलती इस घर में, जो सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है। तो मैंने पूछा, आपकी बेटा कहाँ मर्ज़ी नहीं चलती? क्या कपड़े मर्ज़ी के नहीं पहनते? उनका वो तो पहनती हूँ, लेकिन मेरी जो दोस्तें हैं, अच्छा ये जो उनका ससुराल है काफ़ी अमीर है, यानी समझो घर में बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़ा घर है 2-3 कनाल का। तो अब आप सोचिए, वो कहती है कि मेरी जो दोस्तें, अब इसकी दोस्तें गरीब गुर्बत की मारी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी में जो अल्टीमेट हनीमून का टारगेट है वो नॉर्दर्न एरियाज़ है या मरी है। तो कहती है जी मैं अपनी मर्ज़ी से मरी तक नहीं जा सकी, नॉर्दर्न एरिया में नहीं जा सकी, मेरी सास ने अपने अकाउंट से पैसे निकाले, हमारी टिकटें बुक की और हमें मलेशिया और मालदीव्स भेज दिया। अब आप सोचिए, इस पे दुख करना बनता है या खुशी करना बनता है? उसका जो अगला जुमला था, उसने कहा कि सुबह सुबह सैर पे जाती है और थकती भी नहीं है। जब मैं हनीमून से वापस आई तो सिर्फ 1 दिन के वक्फे से ये सारा टब्बर उम्र पे चला गया, अरे इनको भी साथ लेके गया। इन्हें उम्र भी पसंद नहीं आया। वो कहती वहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे। जब आपका दिल बोगस से भरा हो, हसद से भरा हो, तो आप अल्लाह के घर जाके भी खुशी से महरूम रहते हो। अल्लाह के रसूल के घर जाके भी आपकी आंखें आंसुओं से महरूम रहती हैं। और ये महरूमी इस बच्ची ने सही है,
اور مسلسل وہ سہ رہی ہے. جو آخری اس نے گلہ کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو 2 بڑے لاہور کے مال ہیں وہاں ان کی ساس اور میاں اور سسر گئے تو سسر نے اپنی بیوی کو میرون کلر کا سوٹ لے کے دیا, اچھا کڑھائی والا, اور مجھے میرے میاں نے بلو اور گرے کا کمبینیشن لے کے دیا. اچھا تھا, میں نے پسند کیا. لیکن جس شادی پہ ہم گئے وہاں میری ساس پھب پڑ رہی تھی اور میں بالکل کوجی لگ رہی تھی. میں اس سے حسد کروں کہ نہ کروں, میرا جینوئن حق بنتا ہے. تو میرے بچے تم کر کے اور سڑ کے یہ دیکھ لو کہ تمہارے ہارمون ڈسٹرب ہو جائیں گے اور تمہارے پیریڈز خراب ہو جائیں گے اور تمہاری جو زندگی کی کوالٹی ہے وہ برباد ہو جائے گی, اور تمہیں فوری طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ برین بوسٹر کی ہے. فوراً برین بوسٹر منگواؤ اور اسے استعمال کرو, اور شام کو سونے سے پہلے سکون استعمال کرو. تمہارے دماغ میں جو ہلچل ہے, ایب نارمیلٹی ہے یہ. میرے بچے, میں نے ایسی لڑکیوں کو نیند پاگل ہوتے دیکھا ہے. یعنی آپ سوچیں, اللہ نے آپ کو غربت سے نکال کے بہت عمدہ خاندان میں بیاہ دیا جہاں آپ کی نسلیں ابھی پر نسل بھی پیدا نہیں ہوئی, چونکہ ہارمونز ان کے ڈسٹرب ہیں. اس کا علاج آپ کو PCOT منگوانی چاہیے, اور یہ تاکہ آپ کے ڈیز نارمل ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ برین بوسٹر فوراً منگوانا چاہیے. یہ بنایا کائنات ہربل نے, بہت عمدہ چیز ہے. اور 0341657826 یہ منگوائیے, اور ساتھ شام کو لینے کے لیے سکون, یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. انشاءاللہ کم از کم آپ کے حسد ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کو سزا ملتی رہے گی, کیونکہ حسد آپ جو کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے, جلتا ہے. اگر آپ کے میاں کو پتہ چلا کہ آپ اتنے مکرو انداز میں سوچتے ہو, آپ کی ساس کو اور سسر کو پتہ چلے, تو میرے بچے اس گھر میں ایک دن رہنا مشکل ہو جائے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور ناشکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ملتی ہے, نعمتیں واپس ہو جاتی ہیں. ان غریب اور غربت کی ماری سہیلیوں سے دور ہوں جو آپ کو مری اور ناردرن ایریاز کا الٹیمیٹ خواب دکھاتی ہیں. مطلب حد ہو گئی ہے. یعنی کہاں 5 کا نوٹ اور کہاں 500 کا نوٹ, آپ کو فرق سمجھ نہیں آتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.